हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेरोटीज़। तो आज की रीडिंग कुछ ऐसी होगी। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का इम्पैक्ट तो नहीं है, या फिर आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आज की रीडिंग में हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टैरोट गाइडेंस और क्लियर आंसर के लिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और सबसे पहले रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए कमेंट में 888 टाइप कर सकते हैं या फिर लाइक बटन हिट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की रीडिंग की तरह ही लेना है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी धर्म के मानने वालों के लिए और सभी जेंडर वाले इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके प्यार में कोई तीसरा इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, ऐसा है कि अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी का आपको डाउट हो रहा है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में कोई और है या नहीं, तो ये रीडिंग आप से ज़रूर रेजोनेट करेगी। दोस्तों, जैसे कि एक जनरल रीडिंग है, तो उतना ही लेना है जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं। जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर अभी ऐसा है कि आपके पार्टनर इमोशनली डिस्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और उनका रिलेशनशिप उनको थोड़ा सा बोरिंग और स्टेगनेंट लग रहा होगा ये, और शायद इसीलिए और किसी और की तरफ ध्यान खींच सकता है इनका। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अभी जो रिलेशनशिप है उसमें बैलेंस की कमी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई एक पर्सन आप दोनों में से ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हो और दूसरा किसी और से इमोशनल सपोर्ट ले रहा होगा। तो ऐसा है कि आप दोनों में से कोई एक है जो एक दूसरे पे इमोशनली डिपेंडेंट ना होकर, हो सकता है कि किसी और से इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, जैसे कि कोई आपकी सिस्टर होंगी या कोई फ्रेंड होंगे या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड होंगे, तो इस टाइप का हो सकता है। देखिए, यहाँ पे फूल का कार्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि एक नया चैप्टर या फिर फिल्टरेशन स्टार्ट हो सकता है, और ये किसी और के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये अभी उतना सीरियस नहीं है उनके साथ में। देखिए, ये एनर्जी आपके लिए भी आ सकती है ना, मतलब या तो आप होंगे या फिर वो होंगे, और हो सकता है कि आप या फिर आपके पार्टनर हैं जो इस चीज़ पे बहुत सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिए होंगे आप दोनों में से। यहाँ पे जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपके पर्सन के लिए आया है, और आपके पर्सन जो हैं वो 2 रास्ते पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ जाना है उनको, क्योंकि कोई नया प्यार या अट्रैक्शन उनकी लाइफ में आ सकता है, तो या फिर आ चुका होगा, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से अभी। और ये जो नया कनेक्शन होगा वो उनको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट कर रहा है। या तो फिर हो सकता है कि कोई पुरानी याद या एक्स वापस आ गया हो, जो आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहा होगा। तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे क्लियरिटी मिलने वाली है, सच्चाई जल्दी सामने आएगी, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। और ये कार्ड का इंडिकेशन ऐसा है कि ये कहता है कि आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें, लेकिन लॉजिकल डिसीजन आपको लेना है। तो जो भी इस कनेक्शन की सच्चाई है वो आपके सामने आ जाएगी, और जो भी आउटकम होगा वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे द सन का कार्ड है। तो अगर आपके मन में ये विचार आ रहा है कि आगे क्या होगा, क्या ये रिलेशनशिप बच सकता है, तो यहाँ पे अभी तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कन्फ्यूजन और जगलिंग चल रही है। डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और चूंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ये रिलेशनशिप या तो नए फेज़ में जाएगा, या फिर आप दोनों में से किसी एक को मूव ऑन करना होगा। तो देखिए, यहाँ पे सन का कार्ड है, तो ये चीज़ तो बहुत जल्दी अभी क्लियर हो जाने वाली है कि थर्ड पार्टी रियल है कि नहीं है। और अगर थर्ड पार्टी रियल है, तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी होगी और एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन इनके साथ आपको करनी होगी। और इस चीज़ की भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये सिर्फ ओवर थिंकिंग तो नहीं है आपकी। तो अगर वो चीज़ आपसे क्लियर हो जाती है कि आपकी सिर्फ ओवर थिंकिंग थी और आपको ऐसे कोई चीज़ सामने आपके नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना है और कम्युनिकेशन बिल्ड करना है उनके साथ। तो दोस्तों, फाइनल मैसेज ये है कि आप सभी जो भी हैं किसी भी कनेक्शन में, वो सब डिज़र्व करते हैं कि आपको एक लॉयल और बैलेंस्ड रिलेशनशिप मिले, और अपने इंट्यूशन की बात आप लोग को लेकिन सुननी है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं, तो अगर आपके सामने कोई भी चीज़ आती है तो उसको ओवरलुक नहीं करना है, उन चीज़ों को ध्यान देना है और कम्युनिकेशन क्लियर रखना है। अगर आपको कोई बात पता भी चलती है, तो अपने पर्सन से उस चीज़ के बारे में क्लियरिटी मांगिए, और उसके बाद अपने इंट्यूशन के हिसाब से डिसीज़न लीजिए। पर ऐसा है ना कि आपका या आपके पार्टनर का किसी नए इंसान की तरफ इमोशनल पुल हो सकता है, और जिसकी वजह से कोई और नया कनेक्शन डेवलप हो रहा है, यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये आपको और आपके पार्टनर को डिसाइड करना है, और अगर आपका ये प्यार सच्चा है, तो वो जो अट्रैक्शन होगा वो जस्ट एक मोमेंट्री अट्रैक्शन होगा, और आपको लेकिन इसके लिए अपने इंट्यूशन के सुनना बहुत ज़रूरी है।
और आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जिस नए पर्सन के लिए आप या आपके पार्टनर कोई अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इमोशंस सही है या बस एक इल्यूजन है, उसको भी ध्यान देना होगा। अगर ये क्लियरिटी मिल गई तो ये एक नया प्यार या फिर इमोशनल कनेक्शन की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स जो है वो थर्ड पार्टी लव रीडिंग में आई हुई है, और इसीलिए यहाँ पर बार बार नए प्यार और नए इमोशंस की अवेकनिंग का बार बार एनर्जी दिखाई दे रही है। तो अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है तो हो सकता है कि कोई और उन्हें इमोशनली सपोर्ट कर रहा है। और एस ऑफ कप्स का मतलब एक जेन्युइन फीलिंग भी हो सकती है, लेकिन ये टेम्पररी क्रश भी हो सकता है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो अपनी फीलिंग्स को आप इग्नोर मत करिए। और कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है वो तभी ख़त्म होता है जब सच सामने आ जाता है। तो अगर थर्ड पार्टी कंफर्म है आपके रिलेशनशिप में तो अपने वर्थ को आप पहचानिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं एक लॉयल और ऑनेस्ट रिलेशनशिप। तो दोस्तों, किसी भी रिश्ते में लॉयल्टी को हमेशा इम्पोर्टेंस दीजिए और अपने सेल्फ वर्थ को हमेशा हाई पे रखिए। अगर आपने किसी कनेक्शन में अपना 100% दिया है तो फिर आपको उसके बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे का काम जो होता है वो यूनिवर्स देख लेती है, और हर किसी को उनके कर्म के हिसाब से फल मिलता है। और हमेशा यूनिवर्स की जो डिसीजंस होती है उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको वही चीज़ें देते हैं जो आपके अच्छे के लिए होती है। और जिस चीज़ से फ्यूचर में आपको कोई नुकसान हो सकता है या आपको कोई लॉस हो सकता है, तो यूनिवर्स वो चीज़ें आपसे छीन लेती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दुखी होने की या फिर टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद पर काम कीजिए, क्योंकि कई बार लाइफ में बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स होते हैं, वो कंप्लीट होने होते हैं, तो हमें हमारी लाइफ में इस किस्म के लोग आ जाते हैं जिनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, लेकिन वो फिर हर्ट करके हमें आगे बढ़ जाते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। रेजोनेट की हो तो कमेंट ज़रूर करें, और इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। इंस्टा पे मुझे फॉलो करें।